हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, JIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में कारखाना अधिनियम पारित हुआ। वर्ष पूछा जा रहा है, किस वर्ष में स्वतंत्र भारत में कारखाना अधिनियम पारित हुआ? 1956, 1952, 1950 या फिर 1948। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? 1948 में, 1948 में यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर डी है यहाँ पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मर्टन की विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है? अन्वेक्षण, अनुष्ठानवाद, अलगाव, पश्चगमनवाद। मर्टन की विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है। किसकी बात मर्टन ने विचलन में नहीं की है, ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? अलगाव होगा। ठीक है, अलगाव होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समूहों को प्रति सामाजिक और असामाजिक में वर्गीकृत किया? समूह का वर्गीकरण प्रति सामाजिक और असामाजिक समूह में किसने किया है? ऑप्शन सैडरसन, जॉर्ज हैसन, विल्बर्ट वॉर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर जॉर्ज हैसन है। जॉर्ज हैसन ने प्रति सामाजिक समूह और असामाजिक समूह की बात की है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक समूह, इस अवधारणा, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया? 1976, 1978, 1979 या फिर 1980। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया? सही है यहाँ पर 1976। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा? अगस्त कॉम्ट, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? स्पेंसर ने। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। हर्बर्ट स्पेंसर, डी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, मुसलमानों में कौन सा संस्कार हिंदुओं के उपनयन संस्कार के समान महत्वपूर्ण माना जाता है? चिल्ला और अकीका, बिस्मिल्लाह, खतना या फिर निकाह। मुसलमानों में कौन सा संस्कार है जो हिंदुओं के उपनयन संस्कार के समान महत्वपूर्ण माना जाता है? सही यहाँ पर होगा खतना। ठीक है, खतना होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सबके सकुल से है जो समाज के अंग है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शंस है मैकेवर, मैनहीम, जिन्सबर्ग, नाडेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सबके सकुल से है जो समाज के अंग है। सामाजिक संरचना को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? जिन्सबर्ग ने। जिन्सबर्ग, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग में भिन्नता को कह सकते हैं? प्रसार, उद्विकास, परिवर्तन या फिर प्रगति। पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग से भिन्नता को क्या कहा जाएगा? परिवर्तन कहा जाएगा। चेंज होगा यहाँ पर, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए? पुस्तकें देखिए यहाँ पर दी गई है। द सोशल सिस्टम, 2 बार रिपीट हो गया। चलिए, सोसाइटी और स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन।
तो यहाँ पर द सोशल सिस्टम ही है, ठीक है, द सोशल सिस्टम है। पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम अपने इस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात की है, और सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की है? E.A. रॉस ने की है अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। और सोशल कंट्रोल ये उनकी बुक 1901 में आती है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात रॉस द्वारा की गई है, और यहाँ पर पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण की बात अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में की है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मार्क्स के मतानुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? संस्कृति, वर्ग संस्कृति, सामाजिक विकास, राजनीति। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? सभी जानते हैं वर्ग संस्कृति होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर वर्ग संघर्ष होगा, ठीक है, वर्ग संघर्ष होगा। बी यहाँ पर सही होगा। और वर्ग संस्कृति की अवधारणा किसने दी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको बताई जा चुकी है कई बार। क्लास जो कल्चर है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये आपको बताना है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो वर्ग संघर्ष को बताया है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया है? पुरुष सूक्त में, श्रुति में, वैशाख में, या फिर मीमांस में? क्या होगा यहाँ पर? पुरुष सूक्त होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया? जीएस घुरिये, एनके बोस, डेविड हार्डीमैन, सुरजीत सिन्हा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों पर फील्डवर्क किसका रहा है? किसने शोध किया है उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों पर? क्या होगा यहाँ पर? निर्मल कुमार बोस, एनके बोस होंगे, ठीक है, एनके बोस। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया? कुंबापेटी, मोहाना, रामपुरा, या फिर श्रीपुरम। यहाँ पर ऑप्शंस है। कहां पर है आंद्रे बेते का फील्ड वर्क? श्रीपुरम पर है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? कब बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया है सबसे पहले, वो भी पूछा जा रहा है। 1929 में, ठीक है, 1929 में। बी यहाँ पर सही होगा। लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार और मातृवंशीय परिवार। यहाँ पर विकल्प में है। लिंटन ने परिवार के किन प्रकारों की बात की है? किन 2 प्रकारों की बात लिंटन द्वारा की गई है? परिवार के कौन से प्रकार लिंटन ने बताए हैं? परिवार, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समरक्त और विवाह संबंधी परिवार की बात की है इन्होंने। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, समरक्त और विवाह संबंधी परिवार की बात लिंटन द्वारा की गई है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? फ्रॉबेल, दुर्खेम, लुंडबर्ग, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शन है। शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में किसने परिभाषित किया? सही है यहाँ पर दुर्खीम, दुर्खीम होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है? रिवाज, लोकरीति, विवाह, कानून। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहा जाएगा? कानून कहा जाएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, ये स्पेशल ऑफर है। इसमें आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं या यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए 1000 MCQs, ठीक है, 1000 से ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1000 प्लस MCQs लिखा हुआ है, और साथ में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
उनके नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये जो नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। पीडीएफ दी जाएगी, 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उन्हें भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु क्या है, समाज क्या है, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, समाज के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से, किसने कौन कौन से समाज के प्रकार की बात की है। इसके अलावा कृषक समाज हो जाएगा, ग्रामीण समाज है, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, ठीक है। इसके अलावा परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, जो सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल है, सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाएं यानी कि सोशल प्रोसेस। जो इन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं समाजशास्त्र की और साथ में जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट नोट्स में इंक्लूड किए गए हैं। और जितने भी एग्जाम्स हैं समाजशास्त्र के, ठीक है, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं नोट्स। जो फैक्ट्स हैं उनको इन नोट्स में शामिल किया गया है और ये दोनों ही आपको मिल रहे हैं 199 में, ठीक है। ये 199 में है, ये लिमिटेड ऑफर है, उसके बाद इसकी फीस हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है 399 या 499 कर दी जाए। पेमेंट यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, यूपीआई आईडी यहाँ पर दी गई है एंड उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है जिस पर आपको पीडीएफ दी जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको उसका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो देना है। नंबर क्या है, 790 555 3851 है। इस पर आपको स्क्रीनशॉट है वो देना है और इसी नंबर पर आपको पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है, या प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, पीटर एल्बर्जर, मैकेवर या फिर AR देसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है, या प्रसिद्ध कथन किसका है? यहाँ पर सही हो जाएगा योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक अथवा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की समान विशेषताओं को तय करती है? ऑप्शन है टीबी बोटोमोर, AD रॉस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। किसने कहा है कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की समान विशेषताओं को तय करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, देश भर में कब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? 15 अक्टूबर, 19 अगस्त, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर में? जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया गया है। कब मनाया गया है ये पूछा जा रहा है। सही यहाँ पर हो जाएगा 15 नवंबर। 15 नवंबर डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, WI थॉम्स के अनुसार व्यक्तित्व निम्न प्रकार का होता है? फिलिस्तीन, बोहेमियन, विद्रोही, सृजनात्मक। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? फिलिस्तीन, बोहेमियन और विद्रोही। यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि धर्म और उस पर आधारित जाति भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है? भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण धर्म पर आधारित जाति को किसने माना? KM कपाड़िया, KS सिंह, गुरनाम मिर्डॉल, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से किसका तर्क है कि धर्म और उस पर आधारित जाति भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारक है? सही यहाँ पर हो जाएगा गुरनाम मिर्डॉल। गुरनाम मिर्डॉल सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट की मृत्यु पूछी गई है, कब हुई है? अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इनकी मृत्यु पूछी गई है, मृत्यु कब हुई?
कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? 5 सितंबर 1857। ठीक है, 5 सितंबर 1857 बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कर्म नहीं है? मनोकामना, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। कौन सा कर्म नहीं है? मनोकामना नहीं है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। प्रश्न है निम्न में से किसने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा? आश्रम पड़ाव या विश्राम स्थल है, किसका कहना है? एस राधाकृष्णन, पी.एन. प्रभु, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल किसके द्वारा कहा गया है? सही यहाँ पर हो जाएगा पी.एन. प्रभु। पी.एन. प्रभु बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, वैदिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, जीवन इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? अंतर्वस्तु विश्लेषण बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसी भी समाज के विकास के लिए दो तत्वों, एक इच्छा शक्ति और संसाधन को आवश्यक, इनमें से किसने माना? रूसो, अरस्तु, एडम स्मिथ, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज के विकास के लिए दो तत्व, इच्छा शक्ति व संसाधन को आवश्यक, इनमें से किसने माना है? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही। प्रश्न है जाति, वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मजूमदार एंड मदान, जी.एस. गुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस है। जातीय, वर्ग एवं व्यवसाय, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी है? जी.एस. गुरिये की है। जी.एस. गुरिये डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है सांस्कृतिक सकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है या किसका कहना है? ऑप्शंस देखिए, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, पिंडिंगटन, हर्शकोविट्स, हॉबल। यहाँ पर ऑप्शंस में है। सांस्कृतिक सकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है या किसका कहना है? सही हो जाएगा यहाँ पर हॉबल। ठीक है, हॉबल होगा, डी यहाँ पर सही होगा। और आखिरी प्रश्न है हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था या कथन किसका है? ऑप्शंस में ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया और इरावती कार्वे हैं। हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था या कथन किसका है? सही यहाँ पर हो जाएगा के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।